हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी ने अपना कैट का रिजल्ट देख लिया होगा। आप में से कई लोग काफी खुश होंगे, कई लोग थोड़े से निराश होंगे, लेकिन ओवरऑल आप इससे लर्निंग लेके आगे के एग्जाम्स में अपना बहुत अच्छा कर लो। प्लस आज मैं आपको कैट के स्कोर वर्सेस परसेंटाइल अभी तक मेरे जितने भी डेटा इकट्ठा किया उसके हिसाब से बता दूंगा। वो काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वो बता दूंगा। प्लस कैट 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको एक आइडिया लग जाएगा कि यार परसेंटाइल कैसे लाया जाए। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखना। और हाँ, जैसा कि स्क्रीन पे भी आप मेरे परसेंटाइल देख रहे हो, एक चीज मेरी ध्यान रखना, शुरू में ही बता देता हूँ, पढ़ो तो हमेशा टॉपर से पढ़ो, नहीं तो आपके रिजल्ट बहुत खराब आएंगे। ये मैंने इस साल भी देखा और मैं हर साल देखता हूँ। आप बड़े बड़े ब्रांड देख के कोचिंग तो ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन अगर वहां पे पढ़ाने वाला खुद ही 96 97 प्लस नहीं ला रहा है, तो खुद सोचो ना, इमेजिन करो वो आपसे कैसे दिलवाएगा। इस बात में गहराई थोड़ी सी सोचना, सिर्फ ब्रांड का नाम देख के ज्वाइन मत किया करो। अब तो ऑनलाइन इतना सब हो गया है, पहले की बात अलग थी, आपके पास चॉइस ही नहीं थी। आजकल तो चॉइस की कमी नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला हम लोग चालू करते हैं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रहेंशन से, वीएआरसी की बात कर लेते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले बता देता हूँ, अगर आपको हमारा कोर्स परचेस करना है, अभी हम लोग ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर तक आपको डिस्काउंटेड प्राइस में हमारा कैट 2025 जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका, या कैट 2026 का कोर्स लेना हो तो आप जाके पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो वीएआरसी की बात करते हैं। तो देखो, इस बार 55 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 19 क्वेश्चन अगर किसी ने किए होंगे, कुछ गलत वलत हो गया होगा, तो उसका 99.9 आया होगा। इवन 100 परसेंटाइल का नॉलेज मुझे नहीं है अभी कि कितने परसेंटाइल पे वीएआरसी में 100 आया है। मेरे पास 99.9 की जानकारी थी, वो मैंने आपको बता दी। और देखो 99.9 और 99.5 में कितना ही अंतर है, 10 नंबर का, सिर्फ 0.4 में, है ना। ऊपर के परसेंटाइल में ऐसे ही होता है भाई साहब। ठीक है, तो देखो 45 मार्क्स, 45 मार्क्स मतलब मोटा मोटा आप मान लो 15 क्वेश्चन जिसके सही होंगे वीएआरसी में, उसका 99.5 आया होगा। फिर 14 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सही पे 99 आ गया होगा। फिर 11 अप्रोक्स क्वेश्चन में 97। ठीक है, 10 अप्रोक्स सही करने पे आपके 96। फिर 9 अप्रोक्स करने पे 92, 8 अप्रोक्स करने पे 91 और 8 एग्जैक्ट करने पे 90 परसेंटाइल आया होगा। होगा क्या, आया है इस साल कैट 2024 में। तो देखो, अगर आप 8 क्वेश्चन सही करते हो, 100% एक्यूरेसी की अपन बात कर रहे हैं, तो आपका 90 आएगा, है ना। लेकिन देखो, इससे आपको 10 क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे, 18, जो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तब आपका 99.9 आएगा। तो आप समझो कि कितना डिफरेंस होता है एक 90 और एक 99.9 के बीच में। इवन 99.9 और 99.5 के बीच में कितना डिफरेंस होता है। तो बहुत ज्यादा मेहनत करो। देखो, कोई भी एग्जाम में 98 90 इवन 97 तक लाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 97 में भी आपको सिर्फ 11 अप्रोक्स ही करने। ठीक है, तो इतने परसेंटाइल तो आप ला सकते हो अगर आपने साल भर ठीक ठाक तैयारी की। और इससे नीचे लाने का कोई सेंस ही नहीं है अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो। ये चीजें मेरी ध्यान से सुनना अभी से इसी वीडियो में, ताकि एक साल का पूरा आपको मोटिवेशन रहे और आप एक बहुत अच्छी तैयारी कर लो। और अगर अभी से 90 92 95 96 ऐसा सोचोगे, तो आप कभी आईआईएम के सपने फिर मत देखना। ठीक है, आईआईएम अगर निकालना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर अगर कुछ गलतियां हो भी जाएंगी, है ना, तो भी आपके 99 प्लस ही आएंगे। लाइक इस साल मेरा कैट बिगड़ा था, मैं सही बताऊं, है ना। मैं काफी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा मैं पर्सनल नॉर्मली वीडियोस में बताता नहीं हूँ, लेकिन आज इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरा रीजन बताने का ये है कि आपको मेरे बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या होता है ना। ऐसा नहीं कि 100% नहीं, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो इस बार लाइक मेरा भी थोड़ा सा बिगड़ा था, है ना। मैं काफी दुखी था कि यार पहली बार मेरा कैट का काफी बेकार गया मेरे हिसाब से। लेकिन देखो, बेकार के बाद भी 99.6 था। ये पॉइंट समझो, आपकी तैयारी इस लेवल पे होनी चाहिए कि आपका पेपर बिगड़े तो भी आपको आईएम से कॉल आए। पॉइंट समझ रहे हो। इसलिए मैंने हमेशा कहा, पढ़ाई हमेशा आपको टॉपर के साथ करनी चाहिए। लाइक मेरा 99.97 था क्यूए में लास्ट ईयर, इस बार उससे कम है, लेकिन मैंने कहा आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि आपका जब पेपर बिगड़ भी जाए
तो भी आपके 99 प्लस ही आए। 99 लाना कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, डीआईएलआर देख लेते हैं। डीआईएलआर काफी सरप्राइजिंग था इस बार। लास्ट ईयर में आपको बताऊं, 12 अप्रॉक्स मार्क्स पे, 12 अप्रॉक्स, ध्यान से समझना, 2023 में 12 टू 30, 12 मार्क्स पे आपके 80 अप्रॉक्स परसेंटाइल थे, है ना। इस बार तो 12 पे आपका कोई परसेंटाइल बहुत ही कम आ जाएंगे। इस बार इन्होंने डीआईएलआर बहुत ज्यादा आसान कर दी। तो कुछ लोगों के कम इसलिए आए इसमें, क्योंकि उनको लगा कि यार उन्होंने मोर देन इनफ सेट कर दिए तो उनके अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे, यही गेम हो गए। अब देखो इस बार 99.98 जिसके आए, है ना, उसके 57 है, मतलब 19 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए होंगे, तब जाके उसका 99.98 आया है। ठीक है, इवन फिर देखो 42, इन 19 से सीधे आप 14 पे आ गए, है ना, उस पे भी 99.5 आ गया, मतलब पूरा का पूरा एक सेट ज्यादा किया होगा किसी ने, उसका सिर्फ 0.4 बढ़ा। पॉइंट समझे, है ना। फिर 36 आपके आ गए हैं, 12 जिसने सही कर दी उसके 36 आ गए होंगे। ठीक है, फिर 98.5 35.4 पे आए हैं, 32 आपके ये 10 11 अप्रोक्स क्वेश्चन पे 97.5 आ जाएगा। 9 क्वेश्चन अगर आपने सही किए होंगे तो आपका 95 आया है इस बार। ठीक है, 9 क्वेश्चंस करेक्ट पे आपका 95 आया है। 24.5 मार्क्स किसी के होंगे उसके 92 आया है। ठीक है, 23 मार्क्स पे 90 आया, 20 मार्क्स पे 85 आया। 20 मार्क्स का मतलब अगर किसी ने 6 क्वेश्चन भी अप्रोक्स ही कर दिए होंगे, रॉ स्कोर कर कुरा के, मतलब 6 के आसपास, 6 या 7 मान लो, चलो 7 अगर सही कर दिए होंगे तो उसके 85। इन्हें इस बार 6 टू 7 क्वेश्चन करके आपका कोई भला नहीं है। डीआईएलआर में मिनिमम आपको इस बार 12 टू 13 करना चाहिए था, है ना। तो 12 अप्रोक्स का मतलब 12 थे 36, तो आपके 99 आते, है ना। लेकिन डीआईएलआर में अभी से मैं बता दे रहा हूँ, इस टाइप की कोई सोच मत रखना, पेपर के लेवल पे बहुत डिपेंड करता है। इस बार का कैट का डीआईएलआर एज कंपेयर टू लास्ट 3 to 4 years बहुत ज्यादा आसान था। उम्मीद है नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखना इसमें। ठीक है, बार बार वही बोल रहा हूँ, तैयारी एकदम टॉप लेवल पे करना। आप तो कोशिश करना पूरे 22 के 22 करके आने। ठीक है, देन क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में भी इस बार 99.9 आया, 47 अप्रोक्स मार्क्स पे। 47 मतलब 16 अप्रोक्स क्वेश्चन जिसने सही किए होंगे उसका 99.9 आ गया होगा। 16 कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, इस बार के कैट में लोग बोल रहे थे क्वांट बहुत इजी आ गई, क्वांट बहुत इजी आ गई। अगर इतनी आसान होती तो 16 पे 99.9 नहीं आ रहा होता। ठीक है, दरअसल इस बार जो इजी था वो अर्थमेटिक था, अलजेब्रा इजी नहीं था। तो अगर आपको लगता है क्वांट बहुत इजी आ गई थी तो आपने मेरे ख्याल से सिर्फ अर्थमेटिक का ही पेपर देखा था। ठीक है, तभी आप बोल रहे थे इजी आ गई। अगर आप अलजेब्रा भी देखते तो आप बोलते ही नहीं। ठीक है, और अब तो रिजल्ट सामने है, उस समय तो हमारी बात कोई मान नहीं रहा था। ठीक है, तो अभी समझ जाओ चीजों को। ठीक है, देन 36.5 अप्रोक्स मार्क्स पे आपके 99.5 आएंगे। 33 मार्क्स, यानी 11 क्वेश्चन किसी ने कर दिए, सिर्फ 11, ध्यान से सुनना, सिर्फ 11 क्वेश्चन करके भी आपके 99 आ जाते। ठीक है, अब सोचो, मैंने आपको जो ब्रांड की बात कर रहा था, अगर आप किसी ऐसे फैकल्टी से पढ़ रहे हो जो 10 भी ना कर पाए कैट में, तो आप उससे क्यों पढ़ रहे हो, क्वांट खासतौर से, क्योंकि हमारा डर मेन होता है क्वांट को लेके। तो अगर कोई ऐसा है जो 10 क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहा, तो आपको लगता है कि आपको उससे पढ़ना चाहिए, एक बार ये सोचना। ठीक है, कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं पर फिर 98 परसेंटाइल तक आपके 9 अप्रोक्स क्वेश्चन सही करके आ गए इस बार। 97 परसेंटाइल आपने अगर 8 क्वेश्चन भी कर दिए, 8 24 अप्रोक्स बात कर रहा हूं, तो भी 97 आ जाता। इवन 7 क्वेश्चन कर देते तो आपका 95 आ जाता। ठीक है, देन 19.5 पे 93 आया है। 18 से 6 क्वेश्चन करके 91 आ गया। अब सोचो यार, अब साल भर तैयारी क्या सिर्फ 6 क्वेश्चन सही करने के लिए कर रहे थे, या 7 या 8 क्वेश्चन करने के लिए कर रहे थे, है ना। इतना तो कोई बिना पढ़े भी ले आएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक अच्छे लेवल की तैयारी और सोच एक बहुत अच्छी रखना, तब आपके इतने परसेंटाइल आएंगे। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंजीनियर हो, आप नॉन इंजीनियर हो, ये आप 7 8 9 10 क्वेश्चन करीब जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो सिर्फ अर्थमेटिक करके ही ले आते, तो भी आपके 97 98 आ जाते।
अगर आप सिर्फ अर्थमेटिक ही कर लेते ढंग से तो आपके 97 98 परसेंटाइल आ जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के बच्चों को पूरा टिप्स दे रहा हूँ, और मेरी बात ये लिख के रख लो आज के वीडियो में, है ना, ये नोट कर लेना, जितने भी बच्चे आप में से कैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लिख के ले लो आज कहीं भी, नेक्स्ट ईयर अर्थमेटिक इतना आसान नहीं आएगा, आ गया तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, ये आज ये बात मेरी नोट कर लेना। ठीक, और हाँ, वापस से अभी हमारा 31 दिसंबर तक ऑफर चल रहा है, आप हमारा कोर्स चाहो तो यहाँ से परचेस कर सकते हो। मैथ्स में मोर देन मैथ्स और DILR में इतने क्वेश्चन आपके पास आएंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन का वीडियो कोर्स में हमारे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने खुद कराया हुआ है। ठीक है, आपकी इससे अच्छी तैयारी हो ही नहीं सकती। आप भले ही कोई भी ब्रांड ज्वाइन करके देख लो, या आप में से कई लोग देख चुके होंगे, एक बार मेरा कोर्स ज्वाइन करके देख लो, फिर पता चलेगा। ठीक है, नो, अब हम ओवरऑल परसेंटाइल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल इस बार 137 मार्क्स पे 99.98 परसेंटाइल आया है। 137 पे 99.98, फिर 105 पे 99.5 आया है। मेरे एक बच्चे के 107 थे, उसका 99.6 है। ठीक है, तो वो भी इसमें डेटा में नहीं लिखा मैंने। तो 107 पे 99.6 है, 105 पे 99.5 है, 137 पे 99.98 है, 90 मार्क्स पे 98.6 है। ठीक है, 137 तो देखो, मतलब मोटा मोटा अगर बात करें, 34 अप्रोक्स क्वेश्चन पे आपका 99.98 आएगा। ओ सॉरी, 34 नहीं, ये मैं कई बार क्या वो IPM का दिमाग में चलता है ना, IPM में +4 -1 चलता है। ठीक है, तो वही, तो 46 अप्रोक्स क्वेश्चन मान लो, जिसके सही होंगे उसके इतना परसेंटाइल आया होगा। 105 पे 35 अप्रोक्स क्वेश्चन कर दिए अगर किसी ने सही, तो उसका 99.5 आ जाएगा। 30 क्वेश्चन सही होंगे तो 98.6 आ जाएगा, है ना। फिर 27 3 80, 28 3 80, है ना, 28 अप्रोक्स में 98, 77 मार्क्स पे आपका 97 आ गया इस बार। 95.5 आपका 72 मार्क्स पे आया है ना। 24 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए होंगे तो आपका 95.5 आ गया होगा। ठीक है, देखो नीचे के उसमें काफी कम नंबर पे ज्यादा परसेंटाइल आ जाते हैं। लाइक अब सीधे में 90 की बात करूं, तो 19 क्वेश्चन किसी के अगर ओवरऑल सही होंगे तो उसका 90 परसेंटाइल आ गया होगा। ठीक है, तो ये पूरे डेटा से आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, जो मैं इतनी देर से समझाना चाह रहा हूं, आपको स्मार्टली प्रिपरेशन करने की जरूरत है, जो आपको हर कोई नहीं सिखाता। प्लस ये मेरी बात आप ठंडे दिमाग से सोचना, आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई बहुत सारे बच्चे करते हैं, समझना इस बात को। कई बच्चे साल साल भर पढ़ते रहते फिर भी उनका रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। ठंडे दिमाग से समझो, अगर आपको कोई ऐसा बंदा पढ़ा रहा है या आप किसी ऐसे फैकल्टी से पढ़ रहे हो जिसके खुद कभी 97 98 नहीं आए, तो बेसिकली पेपर देना तो उसको भी नहीं आता। क्योंकि इतनी देर से जो मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा ऐसे 7 8 क्वेश्चन करके ही 97 98 आ जाएंगे। एक आध सेक्शन की बात करें, कोई भी सेक्शन उठा लो, जैसे VARC की आपकी कोई फैकल्टी है, अगर वो फैकल्टी है, क्या वो 11 12 क्वेश्चन नहीं कर सकती? अगर कोई VARC, अच्छा VARC में तो 24 क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर आप फैकल्टी हो, समझना आज थोड़ा सा ये पॉइंट मेरा, अगर आप फैकल्टी, आप 14 अप्रोक्स तो करो, 10 क्वेश्चन भी कम कर दिए आपके लिए। 42 मार्क्स में 99 तो आपके भी आएंगे। इवन 12 भी कर लेते तो 97 प्लस आ जाता। ठीक है, सिमिलरली DILR में, ठीक है, 12 अप्रोक्स करते तब भी यहाँ पे भी आपका 99 आता। ठीक है, और क्वांट में तो 12 कर देते तो आपका 99.5 के ऊपर चले जाता। क्वांट में तो मैं बोल रहा हूँ 10 क्वेश्चन भी करते, है ना, तब भी आपका 98.5 समथिंग आता, है ना। तो वो चीज है, आप लोग क्या करते हो, सब ब्रांड देखा ज्वाइन कर लिया। अब ब्रांड में क्या होता है, कई बच्चे तो अच्छे भी होते हैं, कोई NIT वाला ज्वाइन कर लेता, कोई IIT वाला भी, ये लोग उनकी फोटो छापते रहते हैं, है ना, और आप इंप्रेस हो जाते हो। बेसिकली उन्होंने आप पे कहाँ ध्यान दिया,
या आप जब पढ़ने जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि जो आपको पढ़ा रहा है उसके भी अगर इतने नहीं आ रहे तो वो आपको पेपर देना क्या ही सिखाएगा। पॉइंट समझ में आया? आज थोड़ा सा हार्श हो गया लेकिन ये आपके लिए इसलिए अच्छा है ना, क्योंकि आपको आज मैंने ये बात इसलिए बोली, देखो साल भर कभी नहीं बोली, आज ये बात इसलिए बोली क्योंकि अभी आपके पास कैट निकालने के लिए पूरा 1 साल है। तो अगर आपको स्मार्टली पेपर देना आ गया, बार बार मैं बता रहा हूं, अगर आपको स्मार्टली पेपर देना आ गया तो आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो एक बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, आज मैं आपको एक है ना अलग टाइप की कहानी सुनाता हूँ आखिरी में। अगर कोई आखिरी तक सुन रहा होगा तो इसको मजा आएगा। देखो, मेरे एक बच्चे के 99.6 भी है, उसकी कहानी नहीं, एक बच्चे के 76 परसेंटाइल है, उसकी कहानी सुनाता हूँ। दरअसल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसके 76 है, वो उसने मुझे ज्यादा टच किया। इवन 99.6 वाले से भी ज्यादा टच 76 वाले ने किया। आज मैं बहुत इंटरनल अंदरूनी बातें बता रहा हूँ आपको। और खैर, अपन जब प्रचार करते हैं तो उसका नहीं कर सकते 76 वाले। आप भी जानते हो कि 76 कोई बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं, इतनी देर से जो मैं ज्ञान दे रहा था। लेकिन मुझे उस बच्चे में एक अच्छी चीज ये लगी, जब हम लोग मॉक लिखते थे, शुरुआत के 5 से 6 मॉक में उसके नेगेटिव में मार्क्स आते थे। कभी -4, कभी -5, कभी -2। देन इवन 10 मार्क्स तक भी उसके सिंगल डिजिट में ही नंबर है, पॉजिटिव में भी आए तो सिंगल डिजिट में रहे। उस बच्चे ने गिव अप नहीं किया। नॉर्मली क्या होता है, आप में से इवन कई लोग ये मेरी बातें सुन रहे हो तो ध्यान से समझना, जब हमारे मॉक में नेगेटिव या सिंगल डिजिट में नंबर आते हैं तो हम मॉक देना छोड़ देते हैं और गिव अप कर देते हैं। उसने गिव अप नहीं किया, आखिरी तक मॉक देते रहा। उसने पूरे के पूरे 30 मॉक्स दिए थे। ठीक है, आखिरी आते आते आखिरी के 6-7 मॉक या 5-6 मॉक में अप्रोक्सीमेटली उसके 30 to 40 मार्क्स आना चालू हो गए थे। ठीक है, तो फाइनली उसके 42 या 43 अप्रोक्स मार्क्स आए हैं अभी कैट में। लेकिन वो 42 मुझे इसलिए ज्यादा अच्छे लगे क्योंकि उसने -4 से प्लस का 42 तक का सफर बहुत मेहनत करके किया। और नॉन मैथ्स था, उसने कभी मैथ्स इतने अच्छे से पढ़ी नहीं, मैथ्स से भगता था वो। ठीक है, इवन DILR में उसके 90 प्लस परसेंटाइल। पॉइंट समझ रहे हो? तो अगर किसी भी बच्चे ने सोचा कि वो कर सकता है तो वो कर सकता है। इवन मैथ्स में भी उसने घबरा गया था, आने के बाद तो उसको बोल रहा था कि 4-5 क्वेश्चन वो खुद भी कर सकता था। ऐसे नेगेटिव एकदम नहीं है, लेकिन हाँ, मैथ्स में भी उसका ठीक ठाक परसेंटाइल, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक है। तो मेन ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी बहुत अच्छे से मेहनत करे, है ना, तो परसेंटाइल ला सकता है। तो आपको आज इतने लंबे वीडियो में ये सब इसलिए बताया था कि अपने ऊपर भरोसा रखो, गाइडेंस किसी समझदार व्यक्ति से ही लो। ठीक, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।